नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर उपचुनाव के प्रचार का शोर थम चुका है और आपको बताएं कि प्रचार के अंतिम दिन दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। ये बड़ा अपडेट आपको हम सबसे पहले प्राइम न्यूज पर बता रहे हैं, जहां पर भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है। 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। तो 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा और बागेश्वर उपचुनाव के प्रचार का शोर थमा है। प्रचार के अंतिम दिन दोनों दलों ने अपनी ताकत झोंकी है और बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा और बागेश्वर उपचुनाव के प्रचार का शोर थम चुका है। प्रचार के अंतिम दिन दोनों दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है और 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। बागेश्वर उपचुनाव के प्रचार का शोर थम चुका है। आज प्रचार का आखिरी दिन था। इसके बाद से आचार संहिता अब और भी ज्यादा सख्त हो चुकी है। अब मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने तक कोई भी प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा। बागेश्वर उपचुनाव का प्रचार आज थम चुका है और प्रचार के अंतिम चरण में बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काफिले गैर में बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्वती दास को एक तरफा जीत दिलाने का दावा किया है। सपन को मैं नमस्कार कर छू, सपन को मैं प्रणाम कर छू। अपने टोलन का सपन का मैं पहला ये चुनाव बहुत कठिन समय में और एकदम अचानक जैक बार में पहले सोच लेने कि हम 1 साल बाद फिर चुनाव में उनको और अचानक चुनाव ये चुनाव कोई खुशी चुनाव ना था। ये चुनाव बहुत दुखों का चुनाव था। देख लीजिए कि चंदन रावदास जी खुद ये क्षेत्र का हगिल बड़ूना है, लगातार दिन रात बहुत मेहनत करते और मैं कबेले उनका मिलन गई हूं या मैं उनमें फोन में बात करी तो हर बार में एक के बात नहीं है कि मेरे काफी गैर में डिग्री कॉलेज खोलूं एक बार में वहां में रोड बनूं 3 जिला की रोड उनको जोड़ूं या पेयजल योजना बनाऊं मेरी क्षेत्र में रहने वाली सब माता बहनों पानी बहुत प्रॉब्लम है, डॉक्टर की प्रॉब्लम से बागेश्वर में अस्पताल बनाऊं बागनाथ जी को जो सरयू में घाट है वो घाट बनाऊं या गरुड़ में हमारे बैद्यनाथ जी सौंदर्यीकरण करन से मंदिर मानसखंड मंदिर माला मिशन में वो शामिल करन से। तो ऐसे अनेक काम हमारे भाई साहब गोविंद सिंह भंडारी जी भी यहाँ आए। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अभी मैं देख रहा था पीछे हमारे भाई भास्कर सम्मल, वो भी जो है हमारा ग्राम प्रधान संगठन का पूरे प्रदेश के अध्यक्ष है। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक से एक हमारे वहाँ खटीमा से प्रवीण कोहली जी आए, वहां पीछे दिखाई दे रहे, यही पिथौरागढ़ के बगल के बुंगाचीना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तमाम लोग यहाँ इसलिए आ रहे हैं कि सबका लगाव था उनसे। मुझे भी अपना छोटे भाई की तरफ से मानते थे और इसीलिए जब मंत्रिमंडल बन रहा था तो मंत्रिमंडल बनते समय एक नाम सोमेश्वर से आ गया तो लोगों ने कहा कि सोमेश्वर से नाम आ गया है, एक जिला अगल बगल का क्षेत्र है, यहां से मंत्री क्यों बनाना है? इतने नजदीक से 2 मंत्री नहीं बनेंगे।
तो भाइयों बहनों, मैंने कहा कि बागेश्वर को विकास की रफ्तार में तेज गति से आगे बढ़ाना है, इसलिए बागेश्वर जनपद से चंदन रामदास जी को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना जरूरी है। हमने उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। ऐसे अनेकों काम वो सोचते थे, यहाँ पे करते थे। मैं उनसे हमेशा कहता था कि आप तबियत को देखो, अपने स्वास्थ्य को देखो, आप ऐसा मत करो। आप मुझे बहुत परेशान करते हो, जब जब आप बीमार होते हो तो मैं परेशानी में पड़ता हूं। एक बार मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में एडमिट हुए, 3 दिन तक वहां इलाज चला। डॉक्टरों ने कहा बहुत कठिन हो गया है, इनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। मैं उनके पास गया, मैंने कहा आपने फिर परेशानी में डाल दिया। विधानसभा में मैंने कहा था मत बोलना, आपसे मत बोलना, तो आप फिर भी नहीं माने और आपने कहा कि मैं बोलता हूं। लगातार 1 घंटे तक जो है विधानसभा में भाषण देते रहे। अचानक जो है तबियत खराब हो गई। फिर हमने दिल्ली भेजा उनको। दिल्ली गए, जब दिल्ली गए तो मैं वहां भी उनसे मिलने गया। जब ठीक हो गए थोड़ा, तो मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा आप तो परेशान नहीं करोगे ना मुझे? तो कहने लगे मैं परेशान आपको एक ही चीज के लिए करूंगा। मैंने कहा बताओ आप क्या परेशान करोगे? बोले मैं अपने बागेश्वर विधानसभा के लिए आपको बार बार परेशान करता रहूंगा, बार बार वहां के काम करूंगा। इतना सोचने वाला व्यक्ति दूसरा हो नहीं सकता। उनकी हम भरपाई नहीं कर सकते, किसी प्रकार से भरपाई नहीं कर सकते। इसलिए ये चुनाव सच्चे मायने में ये हार जीत का चुनाव भी नहीं है, ये किसी व्यक्ति का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव है जो चंदन रामदास जी ने काम शुरू किए थे, उन कामों को आगे बढ़ाने का चुनाव है। जो उनके सपने थे, उन सपनों को पूरा करने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि हर मामले में उत्तराखंड आगे होगा, हर मामले में उत्तराखंड का नाम सबसे आगे होगा। उस दशक को बनाने का चुनाव है। ये चुनाव जो विकास यहां शुरू किए हैं, बागेश्वर जनपद में शुरू हुए, बहुत सारे यहां के मामले, बहुत सारे विकास के कार्य हैं। उन सभी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का चुनाव है। अभी चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए टेंडर होने के बावजूद भी काम शुरू नहीं हो पाए। ये चुनाव यहां पर काफली गौर में डिग्री कॉलेज जल्दी से जल्दी स्थापित हो। अभी अजय टम्टा जी ने कहा है, निश्चित रूप से चंदन रामदास जी उसके बारे में सोचते थे, कहते थे, और मैंने भी सोचा था। अब अजय भाई ने भी यहां से कह दिया है, तो निश्चित रूप से इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी प्रकार से कठपुड़िया छीना ITI का सुचारू संचालन एवं ट्रेड का विषय भी है, यहां पर आया है। इसके बारे में भी निश्चित रूप से इसका आकलन करेंगे। काफली गैर नौगांव कनारी छीना मोटर मार्ग के भौरा गधेरे में जो मोटर पुल है, इसका भी मुझे प्रस्ताव दिया है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। काफली गैर में स्वास्थ्य केंद्र हर जगह पर खुलने चाहिए, मैं मानता हूं इस क्षेत्र में भी ये होना चाहिए, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से कठपुड़िया छीना सिराघाट मोटर मार्ग, इसके बारे में ये धनराशि हमारी स्वीकृत हो गई है। ये बड़ा काम हो जाएगा, 1300 करोड़ रुपए से बनने वाला ये मार्ग अपने आप में बहुत शानदार मार्ग होगा। ग्राम शहर बैजबगड़ खौलसीर आदि ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास के डाटा हटने की जानकारी भी यहां पर मुझे बताई है, उसको भी हम लोग निश्चित रूप से संज्ञान लेकर उसमें कार्रवाई करेंगे। इस क्षेत्र की सभी सड़कें व अन्य कार्य जो रुके हुए हैं, उन सभी को पूरा किया जाएगा। तो मैं कह रहा था, इन सभी कामों को आगे बढ़ाने के लिए, इन सभी कामों को पूरा करने के लिए ये चुनाव हो रहा है। अब उत्तराखंड का विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हमने अभी नकल कानून लागू किया। और नकल कानून एक ऐसा कानून है, इसके लागू हो जाने के बाद
अब जो हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं। अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा में कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उन्होंने अमर शहीदों के परिवारीजनों को शॉल देकर सम्मानित किया। बता दें कि छात्र छात्राओं तथा लोक कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। सोमेश्वर की बोरारो घाटी के वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और देश को आजाद करने में अपना अहम योगदान दिया। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से होगा और वहीं सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। इस दौरान आगामी सत्र के लिए विधायकों ने अभी तक 614 प्रश्न लगाए। वहीं विपक्ष की ओर से कई मुद्दों को सत्र में उठाया जाएगा। विधानसभा सत्र 5 सितंबर से शुरू होगा और पहले दिन अनुपूरक बजट पेश होगा। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत नैलवालपाली और ग्राम पंचायत टिटोली के ग्रामीणों की मांग को पूरी करते हुए सल्ट विधायक महेश जीना ने इन दोनों ग्राम पंचायतों को मिलाने वाले लिंक रोड के कार्य को शुरू कर दिया है। विधायक प्रतिनिधि ग्राम प्रधान नैलवालपाली रघुवीर विश्व ने भूमि पूजन कर और नारियल तोड़कर रोड का शुभारंभ किया। इसके बाद ग्रामीणों ने विधायक के कार्यों से खुश होकर विधायक का आभार जताया और कहा कि विधायक ने अपना चुनावी वादा पूरा किया है। सबसे पहले तो विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी ने हमको चुनाव के टाइम भी आश्वासन दिया था कि अगर मैं इस बार विधायक बनूंगा तो आपकी रोड नलवालपाली से बिचकोली से फैना मिलाई जाएगी, जो कि फैना टिटोली ग्राम पंचायत में आता है। इससे हमारे नलवालपाली ग्राम पंचायत, कंगड़ी ग्राम पंचायत का ऊपर सदरा जाने के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा, बहुत शॉर्ट है। और टिटोली ग्राम पंचायत जिसमें फैना, टिटोली, ईणाकोट, सदरा के लोगों का हमारे नीचे नलवालपाली या बिकासन जाने के लिए बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा और दो पंचायतें आपस में जुड़ जाएगी। तो विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी ने इससे पहले हमारी तोक पटोड़ी में भी रोड काटी थी, तो विधायक जी के उसके लिए नलवालपाली से बिचकोली मिलेगी, बिचकोली से फिर गैर होते हुए फैना जाएगी, जिससे हमारी टिटोली ग्राम पंचायत से इसका मिलाप हो जाएगा और बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहेगा। रुड़की उत्तराखंड में एआईएमआईएम पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर रुड़की में बीते देर शाम हाजी कमरू अपने दर्जनों समर्थकों के साथ एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी के कार्यालय पर बैठक करने के लिए पहुंचे और एआईएमआईएम को मिले चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी और प्रदेश सचिव मोहम्मद परवेज ने हाजी कमरू को पार्टी की सदस्यता देते हुए कहा कि हम सब मिलकर हाजी कमरू जमा को पूरे दमखम के साथ चुनाव में जीत दिलाने का काम करेंगे। तमाम लोग आज पार्टी में शामिल हुए और बैरिस्टर साहब की नीतियों और रीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने ये कदम उठाया। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ कि इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा और इस बात के लिए कि इस रुड़की शहर में जो इलेक्शन आने वाले चुनाव हैं नगर निगम के, यकीनन उसमें हाजी कमरुज़्ज़मा साहब को पार्टी की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। वार्ड नंबर 35 से ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और पहले भी इनकी परफॉर्मेंस और इनकी जो कारकर्दगी थी वो बहुत ज़बरदस्त रही है और इंशाल्लाह मजलिस के प्लेटफॉर्म पर आने के बाद उसमें और चार चांद लगेंगे और यकीनन हम ये मान के चलेंगे कि इंशाल्लाह मजलिस की आवाज़ नगर निगम में हाजी कमरुज़्ज़मा साहब के द्वारा पहुँचेगी। उत्तरकाशी के जसपुर नेराकोट सिल्याण गांव की वर्षों पुरानी मांग को लेकर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने मोटर रोड का शिलान्यास किया। बता दें कि विधायक ने मोटर रोड का विधिवत कार्य आरंभ करा दिया है और इसको लेकर ग्रामीण रोड के निर्माण की शुरुआत पर बेहद खुश नजर आए और लोक नृत्य की रासों की प्रस्तुति देकर खुशी का इजहार किया।
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके अथक प्रयास से जसपुर सिल्यान निराकोट की जो वर्षों से सड़क की जो मांग थी और शहर से लगा हुआ ये क्षेत्र था, लेकिन बड़ा दुख होता था कि आज तक भी यहाँ सड़क नहीं गई। और आज जो है हमारे समस्त ग्रामवासियों की जो ये मांग पूरी हुई और आज ये कार्यक्रम, इस सड़क का उद्घाटन है। सड़क खुदनी शुरू हुई, इसके लिए 1,28,00,000 रुपये और लगभग 4.25 किलोमीटर के लगभग ये सड़क है। तो गांव वालों को मैं सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबका अथक प्रयास रहा और आज सबकी अथक प्रयास की भावना, जो मैं चुनाव में एक बात को कहा गया था कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो मेरी जो प्राथमिकता रहेगी वो हमारी जसपुर निराकोट की जो सड़क है और ऐसी डुंडा में हमारी जो जखारी की जो सड़क थी और जो संतान गांव की सड़क थी, और आज तीनों सड़कें जो है खुद गई हैं और ऐसी कई सड़कों का उद्घाटन की सौगात हमें उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा को मिली। डोईवाला कोतवाली पुलिस ने तमाम पुलिस फोर्स के साथ कड़कावाला मुस्लिम बस्ती में रहने वाले लोगों का पुलिस ने सत्यापन किया। बता दें कि आज सुबह अचानक बस्ती में पहुंचे भारी पुलिस बल से बस्ती के लोगों में हड़कंप की स्थिति बन गई। दरअसल डीआईजी के निर्देशों पर पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में डोईवाला के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध रूप से मिले 48 लोगों का पुलिस ने पुलिस एक्ट में चालान करके लगभग 8,80,000 का जुर्माना भी वसूला है। तो वहीं बस्ती में 7 दोपहिया वाहनों के सही कागज न दिखाने पर 7 गाड़ियों को सीज कर कोतवाली लाया गया। वहीं प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के दृष्टि से बाहरी प्रदेश के लोगों का सत्यापन अभियान चलाया गया। रुड़की के शहर और देहात क्षेत्रों में 2000 से अधिक ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं, लेकिन कई ई रिक्शा संचालक अपनी बैटरी बचाने के चक्कर में रात्रि में बिना लाइट जलाए हुए सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो कि हादसों को न्योता दे रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ई रिक्शा के खिलाफ कई बार कार्रवाई भी कर चुके हैं, लेकिन ई रिक्शा संचालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अगर कोई भी ई रिक्शा केवल बैटरी बचाने के लिए रात्रि में लाइट बिना जलाए वाहन का संचालन करता है तो उस पर कार्रवाई करने के निर्देश सभी को दिए गए हैं और इस संबंध में लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है ई रिक्शा चालकों को कि वे कभी भी ऐसी कोई कार्रवाई ना करें कि बैटरी बचाने के चक्कर में लाइट ऑफ करके ई रिक्शा चलाएं। उससे दूसरों के जीवन संकट में हो सकता है, स्वयं उनका भी जीवन संकट में हो सकता है। कोई भी उनके वाहन में टक्कर मार सकता है, किसी से भी टक्कर लग सकती है। तो इसलिए सबको एहतियात भी बरतना है और जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर अल्मोड़ा से, जहां एक युवक की शनिवार देर शाम रामगंगा नदी में डूबने के चलते मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नहाने के लिए रामगंगा नदी में गया था, जहां नदी के तेज बहाव की चपेट में आने समय पैर फिसलने की वजह से युवक की मृत्यु हो गई। सूचना के बाद मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों ने 1 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक के शव को नदी से निकाल लिया है। रेस्क्यू टीम ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
गैरसैंण से कर्णप्रयाग की ओर जा रहे फोर्स वाहन गैरसैंण कर्णप्रयाग मोटरमार्ग 109 पर भोगड़ गदेरे के पास अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। इसमें घटनास्थल पर ही वाहन चालक की मौत हो गई और इसके बाद जिला कंट्रोल रूम चमोली ने एसडीआरएफ गौचर को इस घटना की सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंचकर एसडीआरएफ पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से शव को गहरी खाई से निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तीन नौ को हमें हमारे आदि बद्र में नियुक्त कांस्टेबल आनंद द्वारा सूचना दी गई कि एक वाहन जो है यहाँ पे बुगाड़ गदेरे के पास खेती गांव में गिर गया है। इस सूचना में हम तत्काल मौके पर पहुंचे, एसडीआरएफ टीम भी मौके पर पहुंची और वाहन जो है लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिरा था। वाहन का जो नंबर है UK07TA TB 56579 है और उसमें सर्च किया गया तो उसमें वाहन चालक वीरेंद्र सिंह रावत पुत्र गोविंद सिंह रावत निवासी धारगेड़ गैरसैंण का निवासी था, जो कि बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि आदि बद्रीनाथ से सवारियों को लेकर कर्णप्रयाग में छोड़कर अपने घर जा रहा था और रास्ते में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित पंतनगर थाना पुलिस ने 150 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद शहर से हुई चोरी की 10 बाइकों को बरामद कर लिया है। साथ ही चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने अपने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए कार्यालय में तमाम जानकारियां दी हैं। बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और 2 नाबालिगों को संरक्षण में लेकर पूछताछ की जा रही है। में थाना पंतनगर क्षेत्र में और उसमें भी प्रमुखता से सिडकुल क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। और जैसा कि हम जानते हैं मिडिल क्लास के लिए बाइक जो है बड़ी मेहनत से आदमी पैसा इकट्ठा करके लेता है और उसके चोरी होने के पश्चात बहुत दिक्कत उसको फेस करनी पड़ती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि भय मुक्त और अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है हम लोगों को। उसी क्रम में इसके पीछे हम लोगों ने टीम लगा रखी थी इसमें चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए और इसी क्रम में बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है, जिसमें लगभग 150 से 200 कैमरे देखने के बाद और मैनुअल सर्वेलेंस की सहायता से हमने 4 व्यक्तियों को इस मामले में हिरासत में लिया था, जिसमें से 2 नाबालिग थे तो उसमें विधि विवादित किशोर थे तो तदनुसार उसमें कार्रवाई की गई। 2 बालिग हैं इनमें, उनकी अरेस्टिंग की गई है और इस मामले में 10 बाइकें हमें बरामद हुई हैं, जिनमें से 4 जो है थाना पंतनगर के थाने में रजिस्टर्ड हैं वो, और बाकी को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। और जो इनका मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि अनअटेंडेड बाइक्स जो अनऑथोराइज्ड जगह पर खड़ी रहती थी, ऑथोराइज्ड पार्किंग में नहीं होती थी, उसको टारगेट करते थे और मास्टर की सहायता से उसको स्टार्ट करके ले जाते थे। और उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।